प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। लूक चैप्टर 12 वर्स 12। लूका 12 का 12 वचन, सब ध्यान से सुने। 11 से पढ़ना शुरू करते हैं। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से जाएं, क्या उत्तर दें, जाएं, क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। हम सब ने सुना है। परमेश्वर का वचन बताता है उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हमने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो फिर हमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। इन दिनों में जब हालात काफी खराब हो चुके हैं, और दिन प्रतिदिन माहौल और भी गर्म होता जा रहा है, हालातों को देखते हुए भयभीत ना हो, हमें डरने का जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो सब देख लेगा। मगर परमेश्वर का वचन बताता है उसी घड़ी पवित्र आत्मा हम सबको सिखाएगा हमने क्या बोलना है, जहां उस घड़ी हमने क्या कहना है। हालातों को देखते हुए हमें घबराने का जरूरत नहीं है। हालात और भी खराब होंगे, माहौल और भी दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। हमने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे तो जो हमने पवित्र आत्मा पाया है, जो प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमें बताएगा उसे घड़ी हम उनको क्या जवाब दें। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से जाएं, क्या उत्तर दें, जाएं,
क्या कहें। 12 वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हमने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है। वह कंट्रोल करेगा, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। कोई भी ऐसी बात उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैं सब जानता है। तो जब परमेश्वर हमें इन सब तमाम हालातों के सामने जब खड़ा करता है, जब हालात ऐसे बन चुके हैं, तो हमें डरने का जरूरत नहीं है, भयभीत होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमने पाया है। उन लोगों के लिए गवाही होगी जब परमेश्वर हमें गवाह के तौर पे उन लोगों के बीच में जब खड़ा करता है, तो हम अपने जीवन से सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकें और लोगों को बता सके दिलेरी के साथ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। समय आया है हम अपने जीवन से प्रकट करें, भयभीत ना हो, डरे नहीं। यीशु मसीह कौन है। अब जब समय आया है लोगों को बताने का, जब प्रभु ऐसा माहौल बनाकर दे रहा है, ऐसे हालात जब बन चुके हैं, जहां भी प्रभु हमें खड़ा करे, लोगों के सामने गवाही हो कि हम लोगों को बता सकें यीशु का गवाह बनते हुए कि यीशु मसीह ही सृष्टि करता है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। शैतान कुछ भी हरकत करे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। चाहे लोगों को कितना भी उभार कर हमारे विरुद्ध में लेकर आए, हमें समाजों में, सभाओं में, पंचायतों में, जहां कहीं भी जब हमें खड़ा होने का मौका मिलता है, जब ऐसे हालात बन चुके हैं, तो हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें। परमेश्वर का वचन बताता है उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा कि तुमने क्या बोलना है, क्या कहना है, ताकि उन सब लोगों के बीच में गवाही हो, ताकि वो लोग जाने प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब सब कुछ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नियंत्रण में है, तो हमें डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होने वाला। उल्टा हम शैतान के ऊपर भारी पड़ेंगे। हम लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रकट करेंगे कि यीशु मसीह कौन है। अभी समय आया है निंदा, बदनामी, दुख और कष्ट को उठाते हुए अपने जीवन से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें लोगों के सामने कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए ये सारा कुछ परमेश्वर होने दे रहा है, ताकि पृथ्वी की छोर तक
सच्चा सुसमाचार पहुंचे और लोग जाने कि यीशु मसीह कौन है।